अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे अनागोल किले में एनिसार का तकफूर निकोला के पास आता है। कोसिस भी वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो तकफूर कोसिस और निकोला के करीब आता है। आरियस भी वहाँ पर छुपा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। निकोला उससे कहता, अजीज दोस्त, एक तवील वक्त हो गया है मिले हुए। जिस पर वो तकफूर कहता है, ये गुजर गया निकोला, ये गुजर गया, काश ये मुलाकात इस तरह के मौजू पर न होती। और फिर कोसिस पूछता है, क्या बात है निकोला? इस पर निकोला कहता है, उस्मान, जब हम उस्मान से लड़ रहे थे तब अनिसार का तकफूर मैथ्यूस हमारे साथ होता तो हमारी मदद करता। शायद आज ऐसा ना हुआ होता। क्या ऐसा नहीं है? इस पर कोशिश कहता है, यकीनी तौर पर तुम्हें मालूम है इस जंग में मदाफरत करने के लिए जो के दरवाजे पर है, इसका कुछ तो असर तुम पर होना था। और फिर कहता, मामला जो भी है मुझे बताओ मेरे दोस्त, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? इस पर मैथ्यूस कहता है, उस्मान ने अपने आदमी को मेरे पास भेजा और मुझे धमकाया और मुझे टैक्स देने पर मजबूर किया। ये सब सुनकर आरियस कहता है, तुम इस बादबान की तरह हो जिसने इस सब के पीछे हवा चलाई। मैं वो चट्टान बनूंगा जिससे तुम टकराओगे उस्मान। और फिर मैथ्यूस कोसिस और निकोला से कहता है, आप मेरा साथ दे ताकि मैं उस्मान साहब के सामने खड़ा हो सकूं। ये सुनकर कोसिस कहता है, फौरन मैं आपकी कमान में अपने बेहतरीन सिपाहियों का एक यूनिट बनाऊंगा। ये सुनकर निकोला बड़ा हैरान होता है और फिर कोसिस निकोला से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि उस्मान नहीं रुकेगा निकोला। अगर हम अब मुत्तहिद ना हुए कोई भी दीवार इसे दोबारा नहीं रोक सकेगी। ये सुनकर निकोला कहता है, उस्मान मुआहदे को नजरअंदाज कर देगा। पहले वो एनिसार की तरफ बढ़ेगा और फिर अनागोल किले की तरफ। और फिर कोसिस कहता है, निकोला और मैं कल आपके किले में होंगे, तुर्गत जरूर हमारे साथ होगा। ये सुनकर मैथ्यूस पूछता है, तुर्गत सरदार, मुझे अपने महल में तुर्क नहीं चाहिए। ये सुनकर कोसिस हंसता है और कहता है, हमने उस्मान की बदौलत गिहातू और वजीर से भी तो जान छुड़ाई, हम तुर्गत की बदौलत उस्मान से छुटकारा पाएंगे। हम पर भरोसा करें तकफूर मैथ्यूस, तुर्क ऐसे ही होते हैं, इसे इस्तेमाल करें और फेंक दें। हम इसी तरह ही करेंगे, हम इसे इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। ये सुनकर मैथ्यूस कहता है, आने दो फिर, लेकिन जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मैं कल आपका इंतजार करूंगा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। ये सुनकर निकोला कहता है, ठीक है तकफूर मैथ्यूस। फिर मैथ्यूस कमरे से रवाना हो जाता है। पीछे से निकोला कोसिस से पूछता है, इंतकाम लेने के लिए हैं? आप इंतकाम लेने के लिए नई इत्तेहादी तलाश करते हैं? कोसिस कहता है, हाँ, हम क्या करें? इस तरह का इंतकाम, ऐसा इंतकाम जिसने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए उस्मान का दोस्त बना दिया और उस्मान को कत्ल करने के लिए इंतकाम मुझे तुर्गत का दोस्त बनाता है। इधर काई कबीले में जब सब खाना खा रहे होते हैं, कॉर्नेलिया वही जहर बड़ा खाना खाती है तो इस पर जहर का असर होने लग जाता है। इसकी हालत खराब होने लगती है तो तमाम खवातीन इसे पकड़ती और कहती हैं, कॉर्नेलिया क्या तुम ठीक हो? कॉर्नेलिया के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बाला कहती है, इसे जहर दिया गया है अम्मा, इसे जहर दिया गया है। फिर कॉर्नेलिया जोहरा की जानब देखती है और कहती है, जोहरा। कॉर्नेलिया मुसलसल उल्टियां कर रही होती है, सब खवातीन इसे पकड़ती है। और दूसरी जानब एक गार के अंदर उस्मान साहब, कोसिस और तुर्गत साहब मौजूद होते हैं। वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी अपने हाथ में मिसाल उठाए गार के अंदर आता है, जिसे देखकर कोसिस और तुर्गत हैरान होते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, ए मुसाफिर, रास्ता कहाँ जाता है? जिस पर वो आदमी कहता है, कैजिल अलमा की तरफ। ये सुनकर तुर्गत और कोसिस खुश होते हैं। इधर अनागोल किले में निकोला आरियो से कहता है कि आपने कोसिस का जोश देखा था उस्ताद, वो उस्मान के खिलाफ सिपाहियों को देने के लिए कितना पुरजोश था। जिस पर आरियस कहता है, तुम कोसिस की दावत में शिरकत नहीं करोगे निकोला? निकोला पूछता है, ठीक है, लेकिन क्यों? आरियस कहता, तुम हवा में चलने वाले पत्ते की तरह हो, बिल्कुल नदी के पीछे। कोसिस कल तक उस्मान के साथ था, तुम मेरा अतमाद इतनी जल्दी और सीधी तरह जीत नहीं सकते। ये सुनकर निकोला कहता है, जो आपकी मर्जी उस्ताद। और फिर आरियस कहता है, ये मत भूलना निकोला, तुर्क के सर पर आफत ना आए तो तुर्क हमारे सरों पर आफत लाते हैं। निकोला कहता, हम यहाँ पर उनके सर पर आफत लाने के लिए आए हैं। जी जनाब, तो फिर हमारी मौजूदा मुहिम क्या होगी? जिस पर आरियस कहता है, बारकुन को कबाइल का सरदार बनना चाहिए, फिर मैं उस्मान की सांस काट दूंगा, मैं इसे आजादी का ख्वाब देखने नहीं दूंगा। और फिर दूसरी जानब गार के अंदर उस्मान साहब का भेजा हुआ खुफिया आदमी, जो के शहनशाह के पास रहकर उसकी जासूसी करता था, बताता है, अपने खत में निकोला ने शहनशाह से ज़ेनिशीर के लिए सिपाहियों की दरख्वास्त की है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो उन सिपाहियों की बात कर रहा है जो सुल्तान मसूद की तरफ से आएंगे, वो हालात बराबर करना चाहता है, ऐसा ही है क्या? इस पर वो आदमी कहता है, उसने तुर्कों के मुहासरे का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा अमदाद की दरख्वास्त की है।
इसने सबसे ज्यादा तेल मांगा है। फिर वो आदमी बताता है निकोला को जो अमदाद आएगी वो उस रास्ते के जरिए आएगी। अमदाद बंद करने से अनागोल किले की ताकत टूट जाएगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बरसा, मुझे बरसा के बारे में बताएं। जिस पर वो आदमी कहता है बरसा जिसे आपने अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना है, इसकी दीवारों को अबूर करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक के सिर्फ अमदादी लाइनों को काटने के लिए सालों लगते हैं। इसको बहुत से देहातों से खाना आता है। इसका रकबा 100 या शायद 1000 सगोत के बराबर है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम इसी वजह से चाहते हैं ये हमारा घर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी वक्त है। और फिर कोशिश कहता है जब हम एनिसार को हासिल करेंगे हम मशरक से आने वाली तमाम अमदाद को बंद कर देंगे। मगरब से क्या आने वाला है इसके बारे में इकदाम करना और होशियार रहना बाकी है। फिर वो आदमी कहता है अगर आपके कजन शहनशाह एंड्री नुकोस को उन हालात की खबर होती। ये सुनकर कोशिश और बाकी सब हंसते हैं। कोशिश कहता अगर मैं शहनशाह एंड्री नुकोस का रिश्तेदार हूँ, ऐसा लगता है फिर आप हमारे पास बहुत ज्यादा कीमती मालूमात लाए हैं। और फिर तुर्गत कहता है आर्तागोस, हम जानते हैं अनागोल किले को फतह करने के लिए एनिसार पर कब्जा करना काफी नहीं है, लेकिन अहम बात यह है रोगातोस की जगह पर कौन आएगा। फिर आर्तागोस से पूछता है आपके ख्याल में नया तकफूर कौन होगा जो ब्लेजिक में आएगा। जिस पर आर्तागोस कहता है कई नाम बोले जाते हैं तुर्गत साहब, जब इसकी तस्दीक हो जाएगी तो मैं उस्मान साहब को पैगाम के जरिए इतला दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं आप मालूमात लेकर आएंगे, मैं फौजी और तमाम सिपाहियों को मुतहरिक करूंगा। और बताते हैं कोशिश और तुर्गत साहब मेरे साथ होंगे। और फिर नक्शे के जरिए खंजर रख कर बताते हैं पहले एनिसार, फिर एनागोल, ब्लेजिक, एजनीक और बरसा। और फिर सब खड़े हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं ये लोग एक ख्वाब और निजाम आलम की वजह से जुड़े हुए हैं। वो वक्त आएगा जब हम कस्तंतीनिया को फतह करेंगे और इसे अपना घर भी बनाएंगे। ये सुनकर तुर्गत साहब कहते हैं शुक्रिया जनाब। फिर कोशिश कहता है सुकून तमाम लोगों का हक है उस्मान साहब, और सबसे अहम इन जमीनों में अमन ही कायम रहेगा। और फिर तुर्गत साहब कहते हैं इसका मतलब है इन जमीनों में इंसाफ के साथ हुकूमत की जाएगी। जंग में फतह का रास्ता हमेशा जहानत से गुजरता है और इसकी कुंजी आपके पास है उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं फतह की कुंजी दिल है, इसके अलावा बाकी सब जराया है। वो समझते हैं उन्होंने हमें खत्म कर दिया है और अकेला कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया। और फिर कहते हैं अब ये फतह का वक्त है। तुर्गत साहब कहते हैं अल्लाह अकबर। दूसरी जानब काई कबीले में कॉर्नेलिया जहर की वजह से मुसलसल कड़ा रही होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होती है। तमाम खवातीन इसे उल्टी करवाने की कोशिश कर रही होती हैं। और फिर बाला खतून सिपाहियों को बुलाती है, उन्हें कहती है जोहरा जल्दी से जोहरा को कैदी खेमे में ले जाओ और कुमराल अब्दाल को खबर भेजो। जोहरा रोती है और कहती है बाला खतून मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बाला खतून। लेकिन सिपाही इसे पकड़ कर ले जाते हैं। सलवा पूछती ये कैसा कबीला है बाला खतून, यहाँ ना तो परेशानियाँ खत्म होती है और ना ही गद्दार। ये सुनकर बाला कहती है सलवा खतून होश में रहकर बात करो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। इसी दौरान आर्यस अंदर आ जाता है और कहता है हम तसल्ली देने के लिए आए हैं, क्या ये गलत वक्त है। बाला कहती है आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं इब्राहिम फकी, अब कॉर्नेलिया को जहर दिया गया है। फिर आर्यस कॉर्नेलिया को देखता है और कहता है वही चीज जिसने शेख अदब अली साहब को जहर दिया, ये वही जहर है। और दूसरी जानब कबीले से दूर एक कारवा सराय में बारकुन कैजिल कबीले के तमाम सरदारान को इकट्ठा करता है। तमाम सरदारान हैरान होते हैं बारकुन ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। बारकुन कहता सरदारान मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, हम यहाँ पर एक अहम मसले के लिए जमा हुए हैं। काई कबीले में जसूस हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुनकर एक सरदार कहता है हम बाहसीयत कैजिल कबीला एक तवील अरसे से उस्मान साहब के साथ रहे हैं, ये उमर साहब की वसीयत है, लिहाजा जो कुछ आप कहने जा रहे हैं आप कह दें। इस पर बारकुन कहता है ठीक है। फिर कहता है उमर साहब एवाज साहब को इस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो उस्मान साहब के पास पहुंचने वाले थे। मैं यहाँ पर उनके कहने और वसीयत से आया हूँ। और फिर पूछता है वो इस राह पर क्यों थे, तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए, कैजिल अल्मा तक पहुँचने के लिए। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ जो अपने कबीले की राह को महफूज नहीं रख सकता तो क्या वो कैजिल अल्मा की राह हमवार करेगा। ये सुनकर एक सरदार कहता है बारकुन साहब उमर साहब की शहादत के वक्त आप ही इनके साथ थे, क्या जो अपने सरदार की हिफाजत ना कर सका वो हमारा सरदार कैसे बनेगा। जिस पर बारकुन कहता है तुम सच कह रहे हो, मैं उनकी हिफाजत ना कर सका, मुझे शहादत नसीब ना हुई।
लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने लड़ना नहीं छोड़ा। फिर अपनी गर्दन पर जख्म दिखाता है और कहता है मैंने मुंह नहीं मोड़ा, मैं बहादुरी से लड़ा और मैं इनकी हिफाजत ना कर सका। ये बात पोशीदा नहीं है। और फिर बारकुन की हिमायत करने वाला एक सरदार कहता है गाफलो, हम बहुत से शहुदा पेश करते हैं कि आप सबको जिंदा रख सकते हैं, इसे जारी रखे बारकुन साहब। फिर बारकुन कहता है सगोद काई का दिल है, वो इसकी भी हिफाजत ना कर सका। हम यहाँ सरहदी इलाकों की बहाली के लिए आए हैं और एक जंग से दूसरी जंग का ताक़ुब करते हैं। हम उस्मान साहब की बैत नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने सरदार को खो दिया है। अगर हमारे सरों पर किसी सरदार की जरूरत है, मैं फकीर हूँ, मैं ये समझता हूँ। इसी दौरान बारकुन के सिपाही वही सोने से बड़े संदूक लाकर बारकुन के सामने रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बारकुन उन संदूकों को खोलता है जो कि सोने से भरे होते हैं। ये देखकर तमाम सरदारान हैरानो परेशान होते हैं और फिर बारकुन कहता है मैं फकीर हूँ लेकिन मेरा कबीला अमीर हो जाएगा। ये सुनकर तमाम सरदारान खुश होते हैं। इधर कबीले में आरियस कर्नीलिया के लिए तिराके जहर तैयार करता है, इसे बनाकर बाला को देता है और कहता है इसे पिलाएं। बाला कहती ये अब सांस लेने लगी है। आरियस कहता है शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है मेरी बेटी, हम सिर्फ एक जरिया है। फिर बाला वो तिराके जहर कर्नीलिया को पिलाती है। सलजान आरियस से कहती है माशाल्लाह आप एक ही नजर में समझ गए ये जहर कौन सा है, लगता है आप इस जहर को अच्छी तरह जानते हैं। आरियस कहता साइंस दुनिया का इल्म है जबकि जहर दुनिया का हिस्सा है, हमने ये सीखा और हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आरियस उठता है और कहता है अब मुझे इजाजत दे। इसी दौरान उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं इब्राहिम फकी, और इसके बाजू को पकड़ते हैं और कहते हैं मैं आपका मकरूज हूँ, मेरे खेमे में खाने के लिए आए। जिस पर आरियस कहता है अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान साहब, लेकिन आज का दिन बहुत दबाव का था, मुझे आज रात के लिए इजाजत दे। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है और इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।